रोजगार महाकुंभ 26 से लेकर 28 अगस्त तक लखनऊ में 50,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक 26 अगस्त को 8 विद्यालयों का बीईओ ने किया औचक निरीक्षण। इमाम हुसैन के 40वें पर निकाले गए ताजिए। गोपालपट्टी शिव मंदिर परिसर में धूमधाम से मना भगवान श्री कृष्ण का छठियार और विवाहिता का फंदे से लटकता मिला शव। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिला सेवायोजन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश के क्रम में सेवायोजन विभाग की ओर से दिनांक 26 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। रोजगार महाकुंभ के माध्यम से लगभग 50,000 युवाओं को उनके शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराई जाएगी। रोजगार महाकुंभ में 100 से अधिक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय निजी क्षेत्र की कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। सेवायोजन विभाग ने इसके लिए अपने पोर्टल को विकसित किया है, जहां से नियोजकों तथा रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को पंजीकरण की सुविधा दी गई है। विभाग के द्वारा जापान, जर्मनी तथा इजराइल जैसे देशों में हेल्थ और होम केयर गिवर की रिक्तियां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। रोजगार महाकुंभ में विनिर्माण, आईटी, सेवा क्षेत्र तथा उभरते उद्योगों में प्रशिक्षित युवाओं को अवसर दिया जाएगा। विशेष आकर्षण के रूप में इसमें एआई प्रशिक्षण मंडल होगा, जहां उद्योग जगत में विशेषज्ञ युवाओं को डिजिटल कौशल और एआई आधारित रोजगार की तैयारी कराई जाएगी। प्रदर्शनी में सरकारी योजनाएं, भविष्य के कौशल रुझान तथा राज्य के स्टार्टअप अपने नवाचार तथा समाधान प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री जी के पहल पर रोजगार महाकुंभ में युवा स्टॉल भी लगाया जाएगा, जहां युवाओं को विभिन्न स्वरोजगार की जानकारी मिलेगी। रोजगार महाकुंभ में सम्मिलित होने के लिए रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुए प्रतिभागी कंपनी में समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र तथा बायोडाटा सहित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में रोजगार महाकुंभ में प्रतिभाग किया जा सकता है। रोजगार महाकुंभ मेला में प्रतिभाग करने की प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। यहां आने जाने के लिए कोई भी मार्ग व्यय देय नहीं है। जिला प्रशासन तथा प्रेस के मध्य मधुर संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से वर्ष 2025 हेतु जिला स्तरीय स्थायी समिति का गठन। उक्त समिति का आगामी 26 अगस्त 2025 को सायंकाल 5:30 बजे जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में बैठक आहूत की जाएगी। बता दें कि इस समिति का गठन केवल 1 वर्ष के लिए किया जाता है, जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष, जिला सूचना अधिकारी सचिव, पुलिस अधीक्षक पदेन सदस्य तथा इसके अतिरिक्त 4 मान्यता प्राप्त सदस्य पत्रकार होते हैं। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सदस्य के रूप में भी सम्मिलित किए जाते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जनपद कुशीनगर में प्रचलित राशन कार्डों से शासन स्तर के पात्रों की सूची प्राप्त हो गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में निर्धारित एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अंतर्गत प्राप्त सूची के विवरण के क्रम में उन्होंने बताया कि 2 लाख से अधिक आय वाले कार्ड धारक की संख्या 24,777, 3 लाख से ऊपर आय वाले कार्ड धारकों की संख्या 37,087, 25 लाख से ऊपर जीएसटी टर्नओवर वाले कार्ड धारकों की संख्या 124, 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले कार्ड धारकों की संख्या 1059, 4 पहिया वाहन वाले कार्ड धारकों की संख्या 3,883, भारी वाहन रखने वाले कार्ड धारकों की संख्या 2, अन्य 4 पहिया वाले कार्ड धारक 21 तथा अन्य कारणों वाले कार्ड धारक 56,860 हैं। इस प्रकार कुल कार्डों की संख्या 89,613 है। बता दें कि शासन के आदेश के क्रम में दिनांक 7/10/2024 में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों के विवरण का उल्लेख है, जिसमें समस्त आयकरदाता 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर, एसी, 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता के जनरेटर, 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, नगरीय क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्व अर्जित मकान तथा 100 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय फ्लैट, ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख के एवं नगरीय क्षेत्र में 3 लाख प्रतिवर्ष से अधिक आय होने, 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस शस्त्र होने पर संबंधित व्यक्ति परिवार एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। शासन से प्राप्त सूची में सम्मिलित ऐसे सभी अपात्र राशन कार्डों के परिवारजनों की
जांच कराकर उन्हें निरस्त करते हुए विभागीय वेबसाइट से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस श्रेणी में आने वाले कार्डधारकों में से यदि किसी कार्डधारक को कोई समस्या हो तो संबंधित तहसील के आपूर्ति कार्यालय से संपर्क कर उसका समाधान करा लें। खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर प्रभात चंद्र राय ने शुक्रवार को धर्मपुर न्याय पंचायत के 8 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। सुबह से ही उनके दौरे की भनक तथा शिक्षकों को नहीं लगी। अचानक पहुंचे बीईओ ने प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालय दुमही, प्राथमिक विद्यालय चितही, प्राथमिक विद्यालय मंझरिया बलुई, इटवा टोला, उच्च प्राथमिक विद्यालय रकबा दुर्मापट्टी और कंपोजिट विद्यालय भगवानपुर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सभी शिक्षक तथा शिक्षा मित्र समय से विद्यालय में मौजूद मिले, जबकि कुछ स्वीकृत अवकाश पर पाए गए। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन मेनू के अनुरूप बनकर तैयार मिला, जिसे बच्चों को परोसा जा रहा था। डॉक्टर राय ने भोजन की गुणवत्ता, रसोई घर की स्वच्छता और भंडारण व्यवस्था भी देखी। उन्होंने कहा कि एमडीएम बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है, इसमें किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बीईओ ने विद्यालयों की उपस्थिति पंजिका, पठन पाठन सामग्री और विद्यार्थियों की कापियों का गहन अवलोकन किया। उन्होंने शिक्षकों को निर्देश दिया कि विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि विद्यालय की हर गतिविधि का अद्यतन विवरण नियमित रूप से यूडैश पोर्टल पर अपलोड हो। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत चल रहे ऑनलाइन प्रशिक्षण पर विशेष बल देते हुए डॉक्टर राय ने कहा कि यह कार्यक्रम शिक्षक दक्षता बढ़ाने के लिए है। सभी शिक्षकों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। निरीक्षण के दौरान नोडल संकुल बालकृष्ण, नन्हे प्रसाद, ईश्वर चंद्र गुप्त, नीतू यादव, अनीता देवी, अबरार अहमद, संजय राय आदि उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। क्या आप नई दिल्ली के मशहूर डॉक्टरों से इलाज करवाना चाहते हैं? वेदांता हॉस्पिटल में मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के 2 अनुभवी डॉक्टर बैठ रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर अनामिका राय, स्त्री रोग विशेषज्ञ। यहाँ बांझपन, नॉर्मल और ऑपरेशन से डिलीवरी और महिलाओं की सभी गुप्त बीमारियों का इलाज मिलेगा। IVF की सुविधा भी उपलब्ध है। मैं हूँ डॉक्टर BK राय, हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ। आपकी पुरानी से पुरानी हड्डी और नस की तकलीफ का सफल इलाज अब पटरौना में ही संभव है। साथ ही हर रविवार मुफ्त OPD। वेदांता हॉस्पिटल, पटरौना छावनी से कुबेर स्थान रोड पर 700 मीटर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8528001499। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। जनपद में हजरत इमाम हुसैन के 40वें पर चेहल्लुम का जुलूस निकाला गया। पटरौना के विभिन्न इलाकों छावनी टोला, नौका टोला, खिरकिया टोला, सोहरौना आदि जगहों से ताजियों का जुलूस तिलक चौक, बावली चौक, छावनी, कटकुइयां मोड़ होते हुए सुभाष चौक पहुंचा। यहां पर अखाड़ा के खिलाड़ियों ने जबरदस्त करतब दिखाए। इस दौरान युवा लाठी खेलते हुए हैरत अंगेज प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान इमाम हुसैन की याद में नाते पाक, कव्वाली और तकरीर मौलाना हाफिज और नाते खाक द्वारा पेश किया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। चेहल्लुम जुलूस की मुख्य बातें थी कि उसमें विभिन्न इलाकों से निकाले गए ताजिए करबला पहुंचे, जहां उन्हें दफन किया गया। चेहल्लुम के जुलूस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल की तैनाती की गई थी और COCT कोतवाल पटरौना समेत पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। फातिहा और मजलिस का इंतजाम घरों में इमाम हुसैन के 40वें पर फातिह ख्वानी दिलाई गई और मजलिस आयोजित की गई। तमकोई विकासखंड के ग्राम पंचायत राजा पाकड़ के गोपालपट्टी स्थित प्राचीन शिव मंदिर तथा निर्माणाधीन राम दरबार तथा हनुमान मंदिर परिसर में गुरुवार की शाम भक्ति, संगीत और सांस्कृतिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंच पर जब मां हंसवाहिनी जागरण तथा सांस्कृतिक रूप के सुप्रसिद्ध लोक गायक सत्यप्रकाश पांडे, सत्यानादान और देवरिया से आई लोक गायिका काजल सिंह ने अपनी प्रस्तुति शुरू की तो पूरा वातावरण कृष्णमय हो गया। श्रद्धालु बारिश में भीगते हुए देर रात तक भजनों को सुनते रहे। बैंजो पर धर्मेंद्र गौड़, नाल पर हरिलाल वर्मा, पैड पर राकेश मिश्रा कार्यक्रम को ऊंचाई दे रहे थे। इसके पूर्व पंडित दीपक मिश्र और हरिदास महाराज के द्वारा सजाई गई भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप झांकी, 56 भोग और आरती ने आयोजन को और भी दिव्य बना दिया। समापन पर भव्य सामूहिक भंडारे में महाप्रसाद का वितरण हुआ। श्रद्धा और भक्ति से सराबोर यह आयोजन सांस्कृतिक धरोहर बन गया। इस दौरान यज्ञ समिति के अध्यक्ष राजू यादव, हरिदास महाराज, मृत्युंजय सिंह मोनू, प्रधान सिकंदर शर्मा, केन यूनियन संचालक सत्यनारायण यादव, हरिशंकर कुशवाहा, देवकी नंदन यादव, दूतनाथ, जोखू यादव, राजनारायण उर्फ चुन्नू मिश्रा, उपेंद्र यादव, फौजी,
पंडित दीपक मिश्र, रामपति कुशवाहा, आनंद यादव, धर्मराज, रविंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। जनपद के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बोधी छपरा में गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव की 32 वर्षीय महिला संतोली देवी पत्नी बीरबल सानी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने महिला के शव को फांसी के फंदे से उतरवाकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या लग रहा है। वास्तविक कारणों की पुष्टि और जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हो सकेगी। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के रामपुर जंगल गांव में गुरुवार की रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई। गांव की ही एक युवक ने मामूली विवाद के बाद चाय की दुकान चलाने वाले दुकानदार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार हनुमानगंज थाना क्षेत्र के निवासी रामवृक्ष गांव में ही चाय की दुकान चलाते हैं। रोज की तरह गुरुवार रात करीब 9 बजे जब वह अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय युवक भूरा उर्फ हरिश्चंद आया। गांव के ही युवक के द्वारा भूरा का किसी बात पर मजाक उड़ा दिया, जिस पर भूरा भड़क गया और गाली गलौज शुरू कर दिया। दुकानदार रामवृक्ष ने गाली देने का कारण पूछा तो भूरा आग बबूला हो गया। रामवृक्ष ने उसे शांत होने और दुकान से जाने को कहा। इसी बात पर भूरा ने आपा खो दिया और कुल्हाड़ी से रामवृक्ष के सीने पर वार कर दिया। हमले के बाद भूरा के दोनों भाई रमेश और महेश भी वहां आ गए। उन्होंने रामवृक्ष तथा उसके परिवार के साथ मारपीट भी की। घटना की सूचना पर हनुमानगंज थाना प्रभारी संजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी मिल चुकी है, जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। रोजगार महाकुंभ 26 से लेकर 28 अगस्त तक लखनऊ में 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक 26 अगस्त को। 8 विद्यालयों का बीईओ ने किया निरीक्षण। इमाम हुसैन के 40वें पर निकाले गए ताजिए। गोपालपट्टी शिव मंदिर परिसर में धूमधाम से मना भगवान श्री कृष्ण का छठियार। और विवाहिता का फंदे से लटकता मिला शव। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक कहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।